कहा जाता है, जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो अपने विश्राम के लिए एक स्थान चुना, कैलाश, जहां हवा में मंत्रों की गूंज है और हर बर्फ का कण शिव की चेतना से धड़कता है। कैलाश नाम जितना सरल, रहस्य उतना गहरा। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था का मुकुट और ब्रह्मांड के रहस्यों से सजा हुआ खिताब है, जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया। तब से कैलाश पर्वत और मानसरोवर क्षेत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आ गया। उस समय भारत ने इसका सैन्य विरोध नहीं किया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ पंचशील समझौते की नीति अपनाए हुए थे। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे ने पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखा। आज तक लगभग 10,000 से 11,000 लोग इसे फतह कर चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत ऊंचाई मात्र 6,656 मीटर, एवरेस्ट से कम, पर रहस्य और पवित्रता में सबसे महान। 4 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन इसे देवताओं का निवास मानते हैं। यहां चोटी पर कोई नहीं पहुंचा। क्यों? केवल कठिनाई की वजह से नहीं, बल्कि यह पर्वत स्वयं अपनी रक्षा करता है। तिब्बती साधु कहते हैं, कैलाश को जीतना असंभव है, क्योंकि वह स्वयं जीवित है। जो वहां चढ़ने की सोचता है, पर्वत उसे वापस भेज देता है। कई यात्रियों ने बताया कि जैसे ही वे शिखर की ओर बढ़ते हैं, अचानक भारी हवाएं, बर्फीले तूफान या रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो पर्वत कह रहा हो, यह क्षेत्र देवताओं का है, लौट जाओ। नासा के टेरा अंतरिक्ष यान द्वारा 2016 में कैलाश पर्वत की ली गई उच्च रिजोल्यूशन छवियों के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसका चेहरा भगवान शिव के चेहरे से मिलता जुलता है। अगला सबसे चौंका देने वाला सवाल यह है कि क्या कैलाश पर्वत पर इंसान सच में जल्दी बूढ़ा हो जाता है? और यहां नाखून और बाल तेजी से क्यों बढ़ते हैं? कैलाश पर्वत की चोटी पर सच में क्या है? क्यों कोई इंसान आज तक नहीं चढ़ पाया? भगवान शिव का निवास या अलौकिक शक्ति? कैलाश पर्वत ऐसा पवित्र शिखर जिसे मानव छू नहीं सकता। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय और पवित्र पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत यह सिर्फ हिमालय की एक चोटी नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां देवताओं का निवास माना जाता है और जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंच पाए। आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के अनसुने, अनदेखे और चौंकाने वाले रहस्य, वो तथ्य और कथाएं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको विश्वास और रहस्य की दुनिया में ले जाएगी। साल था 1950। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से उबर रही थी। औपनिवेशिक युग खत्म हो चुका था। नई राष्ट्र सीमाएं बन रही थीं। उसी समय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी धीरे धीरे तिब्बत की शांत धरती की ओर बढ़ रही थी। तिब्बत, जो तब तक एक स्वतंत्र, धार्मिक और आत्मनिर्भर राज्य था, अब एक साम्यवादी साम्राज्य की दृष्टि में रणनीतिक क्षेत्र बन चुका था। अक्टूबर 1950 में हजारों सैनिक तिब्बत के पूर्वी हिस्से चामड़ों में दाखिल हुए। तिब्बती सेना न के बराबर थी, सिर्फ कुछ 100 सैनिक जो हथियारों से नहीं अपनी आस्था से लड़े। लेकिन आधुनिक युद्ध के सामने उनकी साधना की शक्ति टिक न सकी। कुछ ही सप्ताहों में चीन ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर 1951 में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए 17 सूत्रीय समझौता। इस समझौते ने तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन घोषित कर दिया, और उसी क्षण कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का पूरा क्षेत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बन गया। यह वह पल था जब एक पर्वत का देश बदल गया, और उसकी आत्मा अब भी सीमाओं के पार धड़कती रही। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तब पंचशील नीति की भावना पर विश्वास रखते थे कि भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताएं, एशिया में शांति और सहयोग का नया युग ला सकती है। उन्होंने कहा था, हमें सीमाओं के बजाय विश्वास की दीवारें बनानी चाहिए। पर इतिहास ने कुछ और लिखा। 1954 में हुआ पंचशील समझौता, जहां भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। यह वह क्षण था जब कैलाश और मानसरोवर भारत की राजनीतिक सीमा से बाहर चले गए।
और हिमालय की उस पार एक नए शासन के अधीन आ गए। कैलाश के चारों ओर के रास्ते जहां कभी साधु नंगे पांव परिक्रमा करते थे, अब वहां विदेशी सैनिक गश्त लगाने लगे। जो भूमि कभी आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र थी, वह अब सीमाओं और पासपोर्टों से बंध गई। 1959 में जब चीन ने तिब्बती संस्कृति पर नियंत्रण बढ़ाया, तो दलाई लामा भारत की ओर पलायन कर गए। उसके साथ ही तिब्बत की स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता लगभग समाप्त हो गई। पर कैलाश अब भी मौन रहा। कहते हैं, पर्वतों की अपनी भाषा होती है। वे कुछ नहीं बोलते, पर उनकी चुप्पी में युगों की गूंज होती है। कैलाश की वही चुप्पी अब राजनीति के बीच भी सुनाई देती थी। 1950 के दशक में भारत और चीन के संबंध बाहरी रूप से शांत दिखे, पर भीतर एक खामोश तनाव पनप रहा था। वह तनाव जो 1962 के भारत चीन युद्ध में फट पड़ा। उस युद्ध के बाद कैलाश पर्वत भारत से और दूर चला गया, कूटनीतिक सीमाओं के पार, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहुंचने के लिए अब अनुमति, वीजा और निगरानी की जरूरत थी। लेकिन श्रद्धा को कभी दीवारें नहीं रोक सकती। हर साल जब मानसरोवर यात्रा के लिए हजारों भारतीय तीर्थयात्री निकलते हैं, तो वे जानते हैं यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह अपनी आत्मा से मिलने की पुकार है। वे सीमाओं को पार करते हैं, चीनी चौकियों से गुजरते हैं, पर उनके मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, ओम नमः शिवाय। राजनीति के नक्शों में भले कैलाश बदल गया हो, पर चेतना के नक्शे में वह अब भी वही है। भारत के भीतर हर उस साधक के हृदय में जो मानता है कि कैलाश किसी राष्ट्र का नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र है। आज भी जब सूर्य उसकी बर्फीली चोटी को छूता है, तो उस प्रकाश में कोई सीमा रेखा नहीं दिखती। हवा में लहराता वह नाद कभी भारत की घाटियों में सुना जाता है, कभी तिब्बत के मंदिरों में, पर उसकी धुन एक ही है, शिव का मौन। साल 1950 ने कैलाश की सीमाएं जरूर बदल दी, पर उसकी आत्मा आज भी वही है। राजनीति गुजरती रही, साम्राज्य बदलते रहे, पर पर्वत स्थिर रहा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का ध्रुव हो। वह अब भी उसी मौन में कहता है, मैं किसी देश का नहीं, मैं सृष्टि की धड़कन हूं। कहा जाता है, जब सृष्टि ने पहली बार अपनी आंखें खोली, तो जिस पर्वत ने सबसे पहले जन्म लिया, वह था कैलाश। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह पृथ्वी का पहला मौन था, जहां ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा की धड़कन सुनी जा सकती थी। करीब 5 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो समुद्र की तलहटी ऊपर उठी और जन्म हुआ हिमालय का। इन्हीं विशाल शिखरों के बीच एक पर्वत था जो बाकी सबसे अलग था, कैलाश। इसकी बनावट, कोण और संरचना इतनी सटीक है कि यह मानो पत्थरों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से तराशा गया हो। चारों दिशाओं में इसके समकोणीय मुख और शीर्ष का पिरामिडनुमा आकार इसे एक अलौकिक रचना बना देता है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय रहस्य कहते हैं, पर साधकों के लिए यह स्वयं शिव का स्वरूप है। कहा जाता है, जब सृष्टि की ऊर्जाएं असंतुलित हो गईं, तब शिव ने एक केंद्र बनाया जहां जीवन और विनाश दोनों का संतुलन स्थापित हो सके। वही केंद्र था कैलाश। तिब्बती इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, रत्नों का पर्वत। बौद्ध ग्रंथों में इसे एक्सिस मुंडी अर्थात वह बिंदु कहा गया है जहां आकाश, पृथ्वी और अधोलोक एक होते हैं। जो भी कैलाश के पास पहुंचा, उसने हवा में एक अलग कंपन महसूस किया। यहाँ घड़ियां रुक जाती हैं, कंपास दिशाएं बदल देती हैं और शरीर किसी अनदेखी तरंग से जुड़ जाता है। रूसी वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राचीन पिरामिड संरचना बताया, जो स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिडों जैसी ऊर्जा रेखाओं से जुड़ा है। यह स्थान शायद पृथ्वी का कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड है, जहां से ब्रह्मांडीय तरंगें फैलती हैं। हजारों तीर्थयात्री हर वर्ष इसकी परिक्रमा करते हैं, पर कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। जो कोशिश करता है, वह या तो रास्ता खो देता है या पर्वत स्वयं धुंध में लुप्त हो जाता है। कहा जाता है, जो कैलाश की चोटी को जीतना चाहता है, वह अपने भीतर की चेतना खो देता है। कैलाश का मौन, उसकी ऊर्जा, उसकी धड़कन, सब कुछ किसी ध्यानमग्न शक्ति की तरह है। यह केवल बर्फ से नहीं ढका, बल्कि ऊर्जा के मौन से आच्छादित है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, कैलासे तु स्थिता शक्ति शिवेन सह नित्यदा, अर्थात कैलाश वह स्थान है जहां शिव और शक्ति सदा एक साथ विद्यमान है। यह पर्वत संतुलन का प्रतीक है, जीवन और मृत्यु, गति और मौन का संगम।
कैलाश केवल तिब्बत की भूमि पर नहीं, हर साधक के भीतर भी है। जब मन शांत होता है तब भीतर वही पर्वत उभरता है, वही कैलाश। यह वही केंद्र है जहां से ऊर्जा निकलती है और जहां लौट आती है। कैलाश सृष्टि का स्थिर हृदय है, न मिटने वाला, न झुकने वाला। सर्दियों में जब बर्फ उसे ढक लेती है तो लगता है जैसे शिव समाधि में लीन हो, और जब सूर्य उसकी चोटियों को छूता है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड फिर से जाग उठा हो। कैलाश कोई तीर्थ नहीं, यह एक अनुभव है जहां शब्द समाप्त होते हैं और मौन बोल उठता है। वह पर्वत आज भी वहीं खड़ा है, मौन, अचल और जागृत, जैसे कह रहा हो, मैं पत्थर नहीं, मैं सृष्टि की धड़कन हूं। 2016 नासा का टेरा उपग्रह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से गुजर रहा था। उस दिन उसने हिमालय के पश्चिमी भाग में कुछ तस्वीरें लीं, तस्वीरें जो आने वाले समय में दुनिया की जिज्ञासा का केंद्र बन गईं। जब उन हाई रिजोल्यूशन इमेजेस का विश्लेषण हुआ तो वैज्ञानिकों ने पाया कैलाश पर्वत की चोटियां और उसकी ऊपरी आकृतियां कहीं कहीं भगवान शिव के मुख जैसी प्रतीत हो रही थीं। माथे की रेखाएं, नासिका की छाया और हिम की चमक से उभरता हुआ एक दिव्य रूप, जैसे स्वयं प्रकृति ने शिव को पत्थरों में उकेर दिया हो। वैज्ञानिकों के लिए यह एक भौगोलिक संयोग था, पर साधकों के लिए यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वंशिव चेतना का संकेत था। उनके अनुसार यह पर्वत केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है, जहां हर रेखा, हर कोना और हर प्रकाश एक दिव्य संदेश लेकर आता है। तिब्बती संत कहते हैं, कैलाश को देखना ही नहीं, उसे महसूस करना चाहिए, क्योंकि जब कोई श्रद्धा से उसकी ओर दृष्टि करता है तो पत्थरों में नहीं, चेतना में भगवान शिव का चेहरा उभर आता है। नासा की तस्वीरों ने बस वही दिखाया जो साधक सदियों से महसूस करते आए थे कि कैलाश कोई पर्वत नहीं, वह स्वयं शिव का रूप है, अनंत, अचल और जागृत। पहाड़ों की दुनिया में दो शिखर अलग अलग तरह से खड़े हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और जिसकी चोटी पर करीब 10,000 से 11,000 लोग पहुंच चुके हैं, मानव साहस और विजय का प्रतीक बन चुका है। जबकि कैलाश पर्वत मात्र 6,656 मीटर ऊंचा होने के बावजूद ऊंचाई में कम होने पर भी आध्यात्मिक रूप से कहीं अधिक महान माना जाता है। कैलाश की प्रतिष्ठा ऊंचाई से नहीं, उसकी पवित्रता, ऊर्जा और उन परंपराओं से मापी जाती है जो उसे देवत्व का आवाज बताती हैं। इतिहास और लोक कथाओं में चोटी तक केवल दिव्य साधक मिलारेपा जैसे वर्णित हुए हैं, पर आधुनिक काल में किसी सामान्य मानव ने इसकी चोटी पर दर्जोक्त पद चिन्ह नहीं छोड़े। कई अभियानों ने कोशिश की, पर राहें अचानक लुप्त हो गईं, मौसम पलट गया और कुछ पर्वतारोही लौटे ही नहीं। स्थानीय मान्यताओं और अनुभवी यात्रियों की रिपोर्टों में ऐसे कई हादसे और अज्ञात गायब होना दर्ज हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कैलाश पर चढ़ने के प्रयास जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं, और यही कारण है कि यह शिखर जीतने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए माना जाता है। कैलाश के समीप पहुंचने वाले यात्रियों के शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे रहस्यमय, बाल और नाखून का तेजी से बढ़ना। विज्ञान कहता है यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की ऊंचाई पर काम करती हुई अद्भुत रसायन शास्त्र है। यहां हवा में ऑक्सीजन बेहद कम होती है और शरीर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। इसी समय हिमालय की तेज पराबैंगनी किरणें त्वचा की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं, जिससे नई कोशिकाएं और तेजी से बनने लगती हैं। ठंडी और शुष्क हवाएं शरीर को अपनी ऊपरी परतों को निरंतर पुनर्जीवित करने पर मजबूर करती हैं। तीनों शक्तियां मिलकर शरीर के भीतर एक अदृश्य प्रक्रिया को जन्म देती हैं, जहां बाल और नाखून सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश के मौन आकाश के नीचे मानो स्वयं प्रकृति बता रही हो, यह पर्वत केवल आत्मा की नहीं, शरीर की गति को भी बदल देता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की यात्रा है। कहा जाता है कोरा की परंपरा हजारों वर्ष पहले बौद्ध साधकों और हिंदू तीर्थयात्रियों ने शुरू की थी। जब उन्होंने कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना, तब से यह परिक्रमा श्रद्धा, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक बनी। हर वर्ष मई से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलती है और मार्ग खुलता है, तीर्थयात्री लगभग 53 किलोमीटर लंबी कोरापुरी करते हैं। 3 दिनों तक कठोर मौसम
और ऊंचाई से जूझते हुए सिर्फ एक उद्देश्य से, ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए। कहा जाता है, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से कैलाश की कोरा पूर्ण करता है, उसे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह यात्रा शरीर की नहीं, चेतना की परिक्रमा है। कैलाश पर्वत के चारों ओर फैले हैं रहस्यमयी पिरामिड नुमा ढांचे। मानो यह पर्वत किसी प्राकृतिक भू आकृति का नहीं, बल्कि किसी दिव्य वास्तु योजन का परिणाम हो। विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश के आसपास लगभग 100 छोटे पिरामिड नुमा शिखर हैं, जो चारों दिशाओं में एकदम संतुलित ढंग से स्थित हैं। यह समरूपता इतनी सटीक है कि लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा रेखाओं के अनुसार रचा हो। कैलाश की मुख्य चोटी स्वयं एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड है, जिसकी ढलानें, कोण और दिशा ठीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से मेल खाती हैं। साधक कहते हैं, जब आप इस पर्वत को ध्यान से निहारते हैं तो उसकी रेखाएं किसी जीवित ज्यामिति जैसी प्रतीत होती हैं। हर शिखर, हर ढलान मानो पृथ्वी की ऊर्जा को केंद्रित कर रही हो। विज्ञान के अनुसार यह पिरामिड नुमा संरचना पर्वत को स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। यह वायु, जल और चुंबकीय ऊर्जा को एक बिंदु पर समेटकर पूरे हिमालय में संतुलन फैलाती है। कैलाश पर्वत से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। ये केवल जल धाराएं नहीं, बल्कि एशिया की सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। सिंधु नदी कैलाश की उत्तर पश्चिमी ढलान से जन्म लेती है। लगभग 3000 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत से लद्दाख, फिर पाकिस्तान तक बहती हुई अरब सागर में समा जाती है। इसी के तट पर मानव इतिहास की पहली सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति, पनपी थी। इसका जल स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है, जो पर्वत की शांत ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। दक्षिण पूर्व दिशा में निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। करीब 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमालय की घाटियों को पार करती हुई अरुणाचल, असम और बांग्लादेश से होकर गंगा में मिल जाती है। यह अपनी तीव्र धारा और गहराई के लिए प्रसिद्ध है, जीवन, चेतना और गति का प्रतीक। सतलुज नदी कैलाश की दक्षिण पश्चिम दिशा से निकलती है। लगभग 1450 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमाचल और पंजाब की धरती को सींचती है। यह भाखड़ा नांगल बांध से जुड़ी है, जो बिजली, सिंचाई और जीवन का प्रमुख स्रोत है। सतलुज कैलाश की स्थिर और संतुलित शक्ति को दर्शाती है। कर्णाली नदी, जिसे भारत में घाघरा कहा जाता है, दक्षिण दिशा की ढलानों से निकलती है। लगभग 1080 किलोमीटर लंबी यह नदी नेपाल और उत्तर भारत की घाटियों से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। कर्णाली का जल सबसे शुद्ध और ठंडा है, कैलाश की आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक। चारों नदियां 4 दिशाओं में बहती हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति एक ही केंद्र कैलाश पर्वत से होती है। ये नदियां एशिया के लाखों लोगों के लिए जल, कृषि और जीवन का आधार हैं। सिंधु स्थिरता देती है, ब्रह्मपुत्र ऊर्जा, सतलुज संतुलन और कर्णाली शुद्धता, चारों मिलकर कैलाश की मौन चेतना को धरती पर जीवित रखती हैं। यति, हिमालय का रहस्यमय प्राणी। स्थानीय मान्यता है कि यह प्राणी कैलाश पर्वत और उसके आसपास के बर्फीले क्षेत्रों में निवास करता है। कहा जाता है कि यति का जन्म या उत्पत्ति इसी हिमालय की कठिन और वीरान जगहों में हुई, जहां मानव का कदम दुर्लभ है। स्थानीय बाशिंदे इसे पर्वत का राजा या संरक्षक मानते हैं। कैलाश की ऊंचाइयों और बर्फीले मार्गों पर यति ही अदृश्य प्रहरी है, जो केवल पर्वत की सुरक्षा करता है और शुद्ध इरादों वाले लोगों को पार करने देता है। इसके बिना कोई अनधिकृत आगमन संभव नहीं होता, इसीलिए इसे पर्वत का राजा या संरक्षक कहा जाता है। यति का निवास केवल पर्वत की चोटियों या बर्फीली घाटियों तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह अदृश्य रूप से कैलाश के आसपास की पूरी ऊर्जा और चेतना की रक्षा करता है। जो भी प्राणी या व्यक्ति यहाँ गलत इरादे लेकर आता है, यति उसकी चाल को रोक देता है। इस प्रकार यति केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत की चेतना का जीवित प्रतीक और संरक्षक है। कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार 7 अलग अलग रंगों की लाइटें अचानक प्रकट होती हैं। ये तेजी से चमकती, फैलती और गायब हो जाती हैं, मानो पर्वत स्वयं अपनी अदृश्य ऊर्जा का संकेत दे रहा हो। वैज्ञानिक इसे कैलाश की अद्वितीय चुंबकीय शक्ति और भौगोलिक संरचना का परिणाम मानते हैं। स्थानीय साधु कहते हैं कि यह केवल भौतिक घटना नहीं है,
बल्कि पर्वत की चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति का दृश्य रूप है। जैसे ही लाइटें दिखाई देती हैं, हवा, तापमान और वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। तीर्थयात्रियों का अनुभव है कि यह प्रकाश उन्हें शांति, विस्मय और आध्यात्मिक गहराई का एहसास कराता है। 7 रंगों की यह रोशनी पर्वत की दिव्यता और अदृश्य चेतना का प्रतीक है। जो इसे देखता है वह केवल देख नहीं था, बल्कि महसूस करता है कि कैलाश की शक्ति और ऊर्जा सीधे उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। कैलाश पर्वत के पवित्र परिवेश में 2 अद्वितीय झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। ये झीलें केवल जलाशय नहीं, बल्कि हिमालय की विशाल ऊंचाई पर प्रकृति की अद्भुत रचना है। मानसरोवर झील, जिसकी लंबाई लगभग 42 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर है, कैलाश पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसका निर्माण हिमालय की बर्फ और चट्टानों के पिघलने से हुआ। पर्वत की ऊंचाई और तापमान के चरम प्रभाव ने इसे एक स्थायी और विशाल जलाशय का रूप दिया। इसका जल निर्मल, शांत और अत्यंत शुद्ध है, जो पर्वत की ऊर्जा को समेटे हुए प्रतीत होता है। समीपवर्ती राक्षसताल झील मानसरोवर के बिल्कुल पास स्थित है। यह झील गहरी, रहस्यमयी और कभी-कभी अंधकारमय दिखाई देती है। इसका निर्माण भी हिमालयी घाटियों और पिघली बर्फ के प्रवाह से हुआ है, लेकिन इसकी गहराई और जल प्रवाह मानसरोवर से अलग विशेषताओं वाला है। यह झील तीर्थयात्रियों और साधकों के लिए चुनौती और चेतना की परीक्षा का प्रतीक मानी जाती है। ये दोनों झीलें पर्वत की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद अपनी स्थिरता और आकार बनाए हुए हैं। मानसरोवर की शांति और राक्षसताल की रहस्यमय गहराई हिमालय की विशाल प्राकृतिक शक्तियों का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। तीर्थयात्री बताते हैं कि जब वे झीलों के पास पहुंचते हैं तो जल की सतह, पर्वत की स्थिरता और आसपास की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये झीलें केवल भौतिक जल नहीं हैं, वे कैलाश पर्वत की प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र हैं, जो हजारों वर्षों से इस ऊंचाई पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कैलाश पर्वत की गहराइयों से एक ऐसी रहस्यमय गूंज उठती है जिसे तीर्थयात्री और साधक डमरू या ओम की ध्वनि के रूप में अनुभव करते हैं। यह आवाज कभी हवा में तैरती हुई लगती है तो कभी पर्वत की चट्टानों से टकराकर मानो पूरे वातावरण में फैल जाती है। कहा जाता है कि यह ध्वनि कैलाश पर्वत की ऊर्जा का कंपन है, जहां बर्फ, हवा और जल की तरंगें मिलकर एक अनूठा अनुनाद उत्पन्न करती हैं। विज्ञान के अनुसार ऊंचाई पर पतली हवा और बर्फ के भीतर गूंजती जल ध्वनि आपस में टकराकर एक विशेष सोनिक वाइब्रेशन बनाती है, जो सुनने में ओम या डमरू जैसी प्रतीत होती है। लेकिन साधक इसे केवल प्रकृति की आवाज नहीं मानते। उनके अनुसार यह शिव की ऊर्जा की स्पंदन लहर है, वह अनादि ध्वनि जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जब हवा पर्वत की चोटियों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव का डमरू बज उठा हो और उसकी गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही हो। मानसरोवर झील के किनारे खड़े होकर जब यह ध्वनि सुनाई देती है तो मन शांत हो जाता है, चेतना स्थिर हो जाती है और हर श्वास के साथ केवल एक ही ध्वनि गूंजती है, ओम। हिमालय की ऊंची चोटियों और गोभी रेगिस्तान के पार एक अदृश्य और रहस्यमय राज्य बताया गया है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक अलौकिक चेतना का नगर है, जहां के निवासी ध्यान, ऊर्जा और ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंचे हुए माने जाते हैं। कहा जाता है कि शंभाला का निर्माण प्राचीन योगियों और सिद्धों ने किया था, मानवता को आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्मांडीय संतुलन की दिशा देने के लिए। यह नगर अदृश्य है और केवल वही इसे देख सकता है जिसका हृदय शुद्ध और चेतना जागृत हो। यहाँ के लोग महासिद्ध कहलाते हैं। वे विचारों से संवाद करते हैं, भावनाओं से ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और समय के पार जीवन जीते हैं। उनका समाज किसी भौतिक शासन से नहीं चलता, बल्कि धर्म, ध्यान और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है। शंभाला का संचालन एक दिव्य और ज्ञानी राजा द्वारा होता है, जिसे शंभाला का राजकुमार या रिगडेन राजा कहा जाता है। वर्तमान परंपराओं के अनुसार वहां राजा रिगडेन जपो शासन करते हैं, जो न केवल एक शासक हैं, बल्कि उच्चतम ज्ञान और करुणा के प्रतीक भी हैं। उनका कार्य बाहरी शासन नहीं, बल्कि चेतना का संचालन है, जिससे नगर में हर जीव ऊर्जा, ज्ञान और करुणा से समृद्ध रहता है। राजकुमार रिगडेन का दरबार मौन और प्रकाश से भरा होता है, जहां निर्णय शब्दों से नहीं, बल्कि सत्य के कंपन से लिए जाते हैं। यह शासन व्यवस्था पूर्ण संतुलन पर आधारित है,
जहां किसी प्रकार का संघर्ष, ईर्ष्या या अन्याय नहीं, केवल सामूहिक चेतना और आत्मिक विकास ही सर्वोच्च उद्देश्य है। कहा जाता है कि जब मानवता अंधकार और अज्ञान के चरम पर पहुंचेगी, तब शंभाला का यह राजकुमार अपने लोगों के साथ प्रकट होगा, दुनिया को फिर से ज्ञान, प्रेम और शांति के मार्ग पर लाने के लिए। शंभाला केवल एक रहस्यमय नगर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युग की प्रतीक भूमि है, जहां पहुंचकर साधक न केवल ब्रह्मांड को समझता है, बल्कि स्वयं को भी जान लेता है। सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य पर्वत के पीछे डूबता है, उसकी किरणें और छाया मिलकर कैलाश की 4 दिशाओं वाली भुजाओं पर स्वस्तिक का आकार बनाती हैं। यह पर्वत की प्राकृतिक बनावट और सूर्य के कोण का ऐसा संगम है जो केवल वर्ष के कुछ विशेष दिनों में दिखाई देता है, मानो स्वयं प्रकृति शुभता का संकेत दे रही हो। इसी क्षण दूर स्थित एक और पर्वत की चोटी पर बर्फ की परतें अपने आप ओम के पवित्र प्रतीक का रूप ले लेती हैं। हवा की दिशा, तापमान और पर्वत की आकृति मिलकर ऐसा आकार रचते हैं जो मानो ब्रह्मांड की ऊर्जा का सजीव प्रतीक बन जाता है। विज्ञान इसे प्रकाश और हिम की भौतिक प्रक्रिया बताता है, लेकिन साधकों के लिए यह दिव्यता का प्रमाण है, एक संकेत कि कैलाश और उसके आसपास का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक बर्फ का कण ओम की गूंज और स्वस्तिक की शक्ति से भरा है। जब सूर्य अस्त होता है और ये दोनों प्रतीक साथ प्रकट होते हैं, तो लगता है मानो आकाश, धरती और चेतना तीनों एक ही भाषा बोल रहे हों, ओम। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि यह मन, चेतना और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है। इसे स्थानीय तिब्बती भाषा में कोरा भी कहा जाता है, जिसमें तीर्थयात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है श्रद्धा, ध्यान, पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कैलाश और मानसरोवर की यात्रा से जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है। यह यात्रा उन्हें भगवान शिव के धाम की ऊर्जा और दिव्यता से जोड़ती है। कई साधक कहते हैं कि हर कदम और हर प्रार्थना उन्हें मन, चेतना और आत्मा के गहन अनुभव की ओर ले जाता है। यात्रा का समय मुख्यतः मई से सितंबर तक होता है, क्योंकि इस दौरान हिमालयी मार्ग पर मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है। ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां और तेज धाराएं इसे कठिन बनाती हैं, इसलिए केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम तीर्थयात्री ही इस यात्रा में सफल हो पाते हैं। इतिहास में यह यात्रा हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री और साधक इसे आध्यात्मिक अनुशासन, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के लिए करते आए हैं। यात्रा का यह उद्देश्य केवल कैलाश को देखने या झील में स्नान करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा को दिव्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। आज भी तीर्थयात्री भारत और तिब्बत के सीमावर्ती रास्तों से यात्रा शुरू करते हैं। मार्ग कठिन है, ऑक्सीजन कम है और मौसम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह यात्रा शुद्ध श्रद्धा और मानसिक समर्पण की परीक्षा भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस प्रकार एक आध्यात्मिक यात्रा, ध्यान और तपस्या का प्रतीक है, जो मनुष्य को अपने अंदर के शुद्धतम भावों, ऊर्जा और दिव्यता के साथ जोड़ती है। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, तो उसने अपनी सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। इन हेलीकॉप्टरों का मुख्य उद्देश्य था दूर दराज और कठिन पहुंच वाले पर्वतीय इलाकों में निगरानी करना, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हेलीकॉप्टरों को पर्वत की चोटियों और झीलों के आसपास उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। हालांकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई, कठोर जलवायु, अचानक बदलते मौसम और तेज हवाओं ने इन उड़ानों को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। कई मिशन तकनीकी कारणों और मौसम की कठिनाइयों के चलते पूरा नहीं हो पाए। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर केवल भौतिक दृष्टि से सफल हो सकते थे, लेकिन कैलाश पर्वत की पवित्रता और अलौकिक शक्ति को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। पर्वत अपने आप में जीवित और रहस्यमय माना जाता है, और कोई भी मानव या मशीन इसे पूरी तरह से जीत नहीं सकता। इस प्रकार चीन द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर सैन्य और निगरानी उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहे, लेकिन पर्वत की प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के सामने वे सीमित साबित हुए। कैलाश पर्वत केवल भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से ही अद्वितीय नहीं है,
बल्कि इसका स्वरूप स्वयं में रहस्य और पवित्रता लिए हुए है। वैज्ञानिकों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत की चोटियों और चट्टानों की संरचना को ध्यान से देखने पर इसमें भगवान शिव का मुख उभरता दिखाई देता है। यह केवल आकस्मिक रूपरेखा नहीं, बल्कि पर्वत की अलौकिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय साधु और तीर्थयात्री मानते हैं कि यह मुख सीधे उनके ध्यान और साधना के अनुभव को प्रभावित करता है। जैसे ही सूर्य की किरणें पर्वत की चोटी पर पड़ती हैं, यह मुख अलग अलग रूपों में प्रकट होता है और पर्वत की ऊर्जा को और गहरा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पर्वत की प्राकृतिक आकृतियों, कटाव और चट्टानों की संरचना का परिणाम हो सकता है, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए यह दिव्यता, अलौकिक शक्ति और भगवान शिव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रतीक है। यह रहस्य कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत बनाता है। जहां नदियां बहती हैं, झीलें शक्ति का केंद्र हैं और आकाशीय लाइट्स चमकती हैं, वहीं यह मुख पर्वत की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अदृश्य दर्शन कराता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये रहस्यमयी और ज्ञान से भरी डॉक्यूमेंट्री कैलाश पर्वत का रहस्य दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही और रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिव्य यात्राएं। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, जहां इतिहास बोलेगा, पर्वत सुनेंगे और हम खोजेंगे भारत के अनकहे रहस्य।